दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सबसे बड़ी खबर है जो आप लोगों ने देखी हुई होगी, अब तक पीडीएफ भी हो सकता पहुंच गई हो। एमपी टेट में जो अभी तक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता था, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, अब उसकी प्रक्रिया देखिए, हर किसी को पता होगा भारत के ज़्यादातर राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो इसका जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो देखिए, अदर स्टेट में तो पहले से ही ऐसा सिस्टम था जो अब मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। अब सिस्टम में बदलाव क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है। इसके साथ साथ एमपी टेट वर्ग 3 की नॉन गेस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है। उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, हालांकि मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो ज़रूरी हैं वो मैं पहले भी वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए वीडियो बना चुका हूँ, वर्ग 3 को भी बता चुका हूँ। लेकिन नए नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनने मांग की है कि आप एक वीडियो बनाइए दोनों पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उस पर, और वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में अभी नई क्या स्कीम लागू होने वाली है उसके बारे में भी एनालिसिस करके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं और वही क्वेश्चन कॉल पर या व्हाट्सअप मैसेज में पूछते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3, देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम 2023 में होना है। अभी जो पुराना एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में हुआ था, तब नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी। नई शिक्षा नीति में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दो एग्ज़ाम होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, पहला प्री कह सकते हो, दूसरा मेंस कह सकते हो, या पहला पात्रता परीक्षा कह सकते हो, दूसरा चयन परीक्षा कह सकते हो, जो भी आए मन में वो कह सकते हैं आप। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी पात्रता परीक्षा होती थी, इसके बाद अब चयन परीक्षा भी होगी। दो एग्ज़ाम होंगे, जो कोई पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसी को दूसरा एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंटरव्यू प्रक्रिया भी शुरू होगी मध्य प्रदेश के अंदर, शिक्षक भर्ती में भी होगी, और जो सेकंड और थर्ड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया भी चालू होगी। और इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ दिखा भी दूंगा अभी, लेकिन पहले आपको जो ज़रूरी है वो बता देता हूं कि पात्रता परीक्षा पास करना होगा ज़रूरी केवल उन कैंडिडेट के लिए जो अनुकंपा नियुक्ति पाना चाहते हैं। ठीक है, वो केवल पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे तो वो योग्य हो जाएंगे अनुकंपा नियुक्ति वाली जॉब करने के लिए। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि सिलेबस में ज़्यादा बदलाव होना नहीं है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का सिलेबस जो रहता है वो ऐसा ही रहता है। बस बदलाव केवल पैटर्न में हो रहा है। पैटर्न आपको ध्यान रखना है। पैटर्न मतलब पहले एक एग्ज़ाम होता था, अब दो एग्ज़ाम होने हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू भी, आखिरी चरण में इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, और होना ही है। वर्ग 1 में तो डेफिनेटली होना है, वर्ग 2 में भी होना है, वर्ग 3 का अभी देखना होगा। और इसके साथ साथ खेलकूद शिक्षक जो हैं और आईटी शिक्षक जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, इनकी भर्ती भी होना है। 2023 में वर्ग 1 2 का एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना ही है, वर्ग 3 का भी आखिरी तक होना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, अभी आपने ये देखा संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है राजपत्र में, तो इसके साथ साथ चूंकि अब नए नियम बनेंगे, नए पैटर्न को सेट किया जाएगा। और वैसे भी स्लॉट आपने देखा होगा कि मैंने बोला भी था जब पटवारी का नोटिफिकेशन आया था कि अप्रैल तक स्लॉट बुक हो चुके हैं। अब कोई भी भर्ती आएगी इसके बाद ही उसकी परीक्षा होगी। देखिए, वन रक्षक का नोटिफिकेशन आया, वन रक्षक का एग्ज़ाम आपका मई में पहुंच गया है। अभी ग्रुप 4 का आना है, सुपरवाइज़र का आना है, और ऐसे अलग अलग विभाग में कई रिक्तियां पड़ी हुई हैं जिनके एग्ज़ाम होना है। तो अब जितने भी पद आते जाएंगे, जिनके भी नोटिफिकेशन आएंगे, वो सब मई के बाद होंगे। वर्ग 1 और वर्ग 2 उसी टाइम पर पहुंचेगा जैसा 2018 में पहुंचा था। सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आया था, फिर एग्ज़ाम और लेट हुए थे। तो ऐसा ही इसका होगा। अभी जितने लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, या जितने लोगों ने बीएड वगैरह या एमए बीए जो भी शुरू आपने किया है, थोड़ी सी तसल्ली रखें आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिल जाएगा तैयारी का। लेकिन जितने लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है वो शुरू जरूर कर दें। बहुत सारे लोग नोट्स, टेस्ट सीरीज इस बार पहले ही मंगाने लगे हैं। अभी से मैंने वर्ग 1 वर्ग 2 के नोट्स भेजना शुरू कर दिया है। और आप लोगों को निष्फिक्र रहना है, क्योंकि चीज़ों से मैं सबसे पहले अपडेट हो जाता हूँ, भांप लेता हूँ, एनालिसिस कर लेता हूँ। इसलिए जितने कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं वो कभी भ्रमित नहीं हो पाते, ना उनके साथ धोखा हो पाता है।
आप अभी देख लीजिए, डले होंगे बहुत सारे लोगों के चैनल पर, वीडियोस भी डले होंगे, नोट्स भी देखे होंगे आपने। बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं। देखिए, मैं कोई खामी नहीं निकाल रहा, ना कोई बुराई कर रहा हूँ, ये अपनी दिव्य दृष्टि की, एनालिसिस करने की क्षमता की, या आकलन करने की, या चीज़ों से कितने रूबरू हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे वीडियो पर मतलब मैंने अपने किसी भी वीडियो में, बल्कि यहाँ तक मैं कह सकता हूँ मेरे सामने प्रूफ है, जितने लोगों को मैंने पिछले 2-3 महीने में पटवारी के नोट्स भेजे थे, किसी के नोट्स में मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के नोट्स नहीं भेजे थे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो नया सिलेबस आया है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज गायब है, उसकी जगह है मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने अपने नोट्स में, बल्कि कुछ लोगों ने तो अपनी स्पेशल किताब भी छपवाई थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज की। उनके वीडियो चैनल पर जाके वीडियोस देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज के लेक्चर भी पढ़े होंगे। बहुत सारे लोगों ने किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पटवारी का सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी को रखा है, इसलिए उसका पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसलिए जितने लोग मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। आपको या तो कंटेंट दिया नहीं जाएगा अगर संदेह की स्थिति होगी, और अगर दिया जाएगा तो एग्जैक्ट वही दिया जाएगा जो आएगा। चाहे इंटरव्यू हो, चाहे 2 परीक्षाएं हो, प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपकी तैयारी पूरी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इसके साथ साथ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपको साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो चैनल है जो आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रिपरेशन कराएगा। कंटेंट हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, टाइम टेबल हो, रूटीन हो, स्ट्रेटेजी हो, एवरीथिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी कॉन्फिडेंस के साथ। आपको सिर्फ टाइम देना है, जो आपको बताया जाए उसको फॉलो करना है। अगर आधा दिमाग मेरा लगाएंगे, आधा अपना लगाएंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर पूरा अपना लगा देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा, मार्ग पर चलना आपका काम है। अभी भी जितने लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करके। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का भी नाम है। ये नंबर है 9981167757, इस पर ऑडियो से नाम बताकर मैसेज कर दें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। प्रिपरेशन भी आपकी शुरू होने वाली है, और इसके साथ साथ अभी से तैयारी करें, क्योंकि इस बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 2 परीक्षाएँ होनी हैं, दोनों परीक्षाओं के लिए आपकी प्रिपरेशन करानी है। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बशर्ते आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखें कि होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, दिनों दिन कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ थोड़ी पैटर्न भी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि नौकरी लेना अब इतना आसान है नहीं, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है। इसलिए अपने आप को दूसरों से थोड़ी अलग बनाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ, मैं आपको डायरेक्शन देने के लिए हूँ, काम आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वर्ग 3 में, तो वो रेडी करके रखें। ऑनलाइन कैफ़े पर जाकर काउंसलिंग जैसे ही शुरू होती है, 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चल रही है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना। जितने लोग क्वालिफाइड हैं, रिजर्व कैटेगरी के 75 और जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स हैं, वो क्वालिफाई हैं और वो काउंसलिंग कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि मैंने कहाँ से देखा है, कहाँ से पढ़ा है। राजपत्र में आप लोग देख लेंगे तो उसमें सब दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट के सब पॉइंट 5 में, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। अब देखिए, हिंदी मीडियम में कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ाएगा, ये भी चयन होगा। इसके साथ साथ 2018 में जितने भी कैंडिडेट पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, यहाँ तक कि वर्ग 3 की भी, तो वह आपकी आजीवन, यानी जब तक, ये देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है जो बहुत अच्छा बिंदु है, 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी। तो जितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं 2018 के एग्ज़ाम में, वो डायरेक्ट बिना पात्रता परीक्षा दिए हुए सीधे चयन परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। देखिए, वर्ग 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है 9 दिसंबर से, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो आप ध्यान से सुन लें, देख भी लें। सबसे पहला तो आपका स्कोर कार्ड लगेगा, जिसमें आपकी मेरिट शो हो रही होगी। इसके बाद प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र ले जाकर आपने एग्ज़ाम दिया होगा वो भी लगेगा, वो नहीं है तो दूसरा निकाल सकते हैं। और ये ऑनलाइन में लगे या ना लगे, ऑफलाइन जब जिलेवार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जरूर लगेगा। इसके बाद पहचान पत्र, पहचान पत्र में 2 ID प्रूफ, ठीक है, वोटर ID, आधार कार्ड, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, कुछ भी। जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो सामान्य को ये नहीं लगेगा, अदर स्टेट को भी नहीं लगेगा।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। और जो जो मार्कशीटें आपने फॉर्म में भरी होंगी 12th ग्रेजुएशन वो भी लगेंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरी नहीं है लगाना। फ़ोटोज़ लगेंगी, दिनांक भी डला होना चाहिए, नाम भी डला होना चाहिए, अपडेटेड फ़ोटो होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्योंकि अतिथि की काउंसलिंग पहले हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाया होगा। ये नॉन गेस्ट की काउंसलिंग हो रही है, जो अतिथि नहीं है तो उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, रोजगार पंजीयन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये लगाने हैं। अब कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछें। और जो बता दिया है वीडियो में, अगर उसी से संबंधित सवाल पूछेंगे तो नहीं बताया जाएगा, उसका आंसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। बहुत कीमती समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना थोड़ी सा कीमती समय देकर पूरा वीडियो देखा करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो, चीज़ों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हों। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।